हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट न्यूज। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उस टॉपिक में हम ये जानना जरूर चाहेंगे कि भाई ये भारत के लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज है या बैड न्यूज। ये मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो एनालिसिस के बाद आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी इस टॉपिक पर क्या राय है। तो चलिए दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक निकल के आ रहा है वो है भारत की जनसंख्या के ऊपर। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की जो एक रिपोर्ट निकल के आ रही है जनसंख्या के ऊपर, पॉपुलेशन रिपोर्ट जो आ रही है, उसमें यह दावा किया गया है कि जो भारत की जनसंख्या है वो चाइना की जनसंख्या से भी ज्यादा हो गई है। यानी कि भारत की जनसंख्या जो है वो चाइना की जनसंख्या से 29 लाख लोग भारत में ज्यादा रहते हैं। तो भारत जो है वो दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। तो और किसी मामले में हम चाइना को पिछाड़े या ना पिछाड़े अभी, पर जनसंख्या के मामले में पिछाड़ के हमने चाइना को पिछाड़ने की शुरुआत तो कर ही दी है। तो जो अभी अगर हम इसके फैक्ट की बात करें तो भाई चाइना की जो जनसंख्या है वो है 142.57 करोड़ और जो भारत की जनसंख्या है फिलहाल की वो है 142.86 करोड़। यानी कि भारत की जनसंख्या चाइना की जनसंख्या से 29 लाख अधिक है। ठीक है, अब हम बात कर ले कि जो भाई भारत की जनगणना जो आखिरी हुई थी उसमें भारत की जनसंख्या क्या थी। तो दोस्तों, जो भारत की जो इससे लास्ट जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। उसके अनुसार जो भारत की जनगणना के जो 2011 में हुई थी उसके अनुसार भारत की जनसंख्या उस समय 125.76 करोड़ लोगों की थी, जिसमें अकेले यूपी जैसे स्टेट में सबसे अधिक जनसंख्या पाई गई थी। 19 करोड़ से भी अधिक लोग अकेले यूपी में ही थे। यानी अगर यूपी को ही हम मिला ले तो दुनिया के तो कई सारे देशों को जोड़ के हमारा अकेला एक स्टेट यूपी में ही जनसंख्या जो है उससे ज्यादा मिल जाती है, यूपी अकेले में। और एक ऐसा अनुमान बताया जा रहा है कि अगर जनसंख्या जो है वृद्धि दर इसी हिसाब से रहती है तो 2050 तक जो भारत की जनसंख्या है वो 166 करोड़ की हो जाएगी। और जो हमारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके अनुसार जारी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भैया भारत में डेली 56,000 बच्चों का जन्म होता है। तो ये जो है भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर है, किस हिसाब से भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अब दोस्तों, ये एक चिंता का विषय है या खुशी का विषय, ये भाई हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पर निर्भर करता है। अभी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि भाई इसके क्या प्रोज है क्या कॉन्स है, यानी क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस है। लेकिन उससे पहले हम बात कर ले कि भैया भारत में इतनी जनसंख्या जो है वो क्यों बढ़ रही है, इतनी वृद्धि दर क्यों है। तो अगर हम उसके ऊपर बात करें तो भाई इसके कुछ जो रीजन है उनमें जो पहला रीजन है भारत की जनसंख्या के बढ़ने का वो है फर्टिलिटी रेट। यानी भारत की जो फर्टिलिटी रेट है, यानी कि जो बच्चों के जन्म लेने की दर है वो बहुत ज्यादा है। यानी कि अगर हम बात करें चाइना के कंपैरिजन में तो वहां पर जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.2 का है, लेकिन जो भारत का फिलहाल का फर्टिलिटी रेट है वो है 2.2 का। यानी कि वहां से फर्टिलिटी रेट भी ज्यादा एक तो पहला रीजन है कि बढ़ा हुआ फर्टिलिटी रेट, इसके कारण जनसंख्या भारत की बढ़ रही है। दूसरा है मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो मृत्यु दर है उसमें कमी हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में मेडिकल जो टेक्नोलॉजी है, मेडिकल फैसिलिटीज है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो जिसके कारण जो मृत्यु दर है लोगों की मरने की संख्या वो कम हो गई है। ठीक है, तो लोगों का जन्म ज्यादा हो रहा है, मर कम रहे, तो जनसंख्या तो बढ़ेगी। तो दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण जो है इसका वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो गया। इन्फेंट क्या होता है कि भाई जो बच्चा पैदा होता है अगर वो 28 दिन से पहले ही अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको कहा जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी नवजात शिशु मृत्यु दर। तो उसमें कमी आ गई है दोस्तों, जिसके कारण जो बच्चे हैं उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है पॉपुलेशन की वो बढ़ती जा रही है ड्यू टू एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज। ठीक है, तो ये कुछ कारण है और इसमें एक कारण और जुड़ जाता है इलिटरेसी। लोग यहाँ पे जो है अशिक्षित है, तो अशिक्षित लोग हैं तो उनको कोई फैमिली प्लानिंग और इस तरीके की चीजों पे जो भारत की जनसंख्या वो भी ध्यान नहीं दे रही, जिसके कारण जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि भारत के लिए एक चिंता का विषय है। अब हम इसके कुछ फायदे और नुकसान की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अगर हम इसके फायदे की बात कर ले, क्योंकि भाई नुकसान इसके जो है उनको हम अभी बात में डिस्कस करेंगे, काफी सारे हैं, और फायदे की बात कर ले तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है डेमोग्राफिक डिविडेंड। दोस्तों, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है कि देश में जो है वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है और नॉन वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, उसके रेशियो को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। यानी देश में जो कुल जनसंख्या है उसमें से कितनी जनसंख्या काम करती है, यानी इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन देती है, और कितनी जनसंख्या काम नहीं करती है उसको कहते हैं नॉन वर्किंग। तो अगर वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसा कि भारत में ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है, तो उससे क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। यानी कि भाई जो ह्यूमन है वो इकोनॉमी में अपना योगदान देगा और भारत की जीडीपी को बढ़ाने में, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो इंडिया का है उसको बढ़ाने में सहायता देगा। जैसा कि हमारी गवर्नमेंट का लक्ष्य भी है कि भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाने का। तो उसमें ये जनसंख्या अगर स्किल्ड लेबर है, यानी अगर हम यहाँ पर इसको स्किल प्रोवाइड करते हैं, तब तो ये जो है हमारी वर्किंग पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तब तो ये हमारी जनसंख्या जो है, ये हमारे जो लक्ष्य है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो डॉलर को प्राप्त करने का, उसमें ये जनसंख्या सहायक हो सकती है। परंतु जो इसके नुकसान है वो भी काफी सारे हैं जनसंख्या के, अब हम उनके ऊपर बात कर ले। फिलहाल दोस्तों, जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है उसका जो आंकड़ा है वो है 97 करोड़ का, जो कि काफी ज्यादा है और ये हमारे लिए एक फायदे की बात हो सकती है। बेनिफिट में अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक और बेनिफिट ये है कि भाई जो आजकल के टाइम में कंज्यूमर मार्केट है, यानी कि इंडिया में जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर बढ़ गया है।
यानी कि कोई भी विदेशी कंपनी आती है तो उसको हम अपनी शर्तों पर अपने यहाँ पर व्यापार करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। यानी कि जो भारत की जो एक हेजेमनी है, सुपर पावर बनने की जो एक दिशा में जो भारत अग्रसर है, उसमें ये जनसंख्या एक सहायक कारण भी हो सकता है। अब हम दोस्तों इसकी जो फायदे की बातें कर रही है, इसके नुकसान की हम बातें करें तो जो दोस्तों इसका नुकसान है उसमें सबसे पहली बात तो भी रिसोर्सेज का जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा। यानी भारत में जैसे कि रिसोर्सेज हो गए, पानी, फूड, ये इस तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, पेट्रोल, केमिकल और भी जितने तरीके के रिसोर्सेज है, इनकी जो रिसोर्सेज की अमाउंट है वो कम हो जाएगी और डिमांड इनकी ज्यादा हो जाएगी, जिसके कारण जो एक इनबैलेंस की सिचुएशन है वो पैदा होगी और जो लोग यहाँ पर है उनको स्कार्सिटी यानी कमी का रिसोर्सेज का सामना करना पड़ेगा, जो कि भारत के लिए एक चैलेंजिंग विषय है। तो इसका पहला नुकसान ये हुआ। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट। इसी समय अगर हम भारत की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा है जिसके कारण भारत में बहुत सारे जो युवा है वो बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है। तो सबसे बड़ी बात तो जनसंख्या के बढ़ने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी सीधा सीधा बढ़ जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब बढ़ जाएगा, लोगों के पास काम धंधे नहीं होंगे तो सिंपल सी बात है भैया, काम धंधे नहीं होंगे तो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ भी बढ़ेंगे। यानी कि इंडिया के अंदर जो क्राइम रेट है वो भी बढ़ जाएगा, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज भी बढ़ जाएंगी। इस तरीके से अगर हम बात करें जैसे ट्रैफिक प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इतने सारे आज ही अभी देखें हम तो कितना ज्यादा ट्रैफिक होता है, तो क्योंकि स्पेस है नहीं, काफी सारे लोग हैं, तो ट्रैफिक प्रॉब्लम, हाउसिंग प्रॉब्लम, फूड प्रॉब्लम, इस तरीके की काफी सारी प्रॉब्लम जो है वो लगातार बढ़ जाएंगी। तो अब हम इसी पर बात करें कि जनसंख्या को कंट्रोल करना जरूरी है। तो कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं भाई? जैसे सिंपल से अगर हम बात करें, सबसे पहली बात तो हम लोगों को जो है लिटरेट करें, यानी उनको हम फैमिली प्लानिंग की वैल्यूज और जो भी हमारी जनसंख्या के बढ़ने से नुकसान अगर होते हैं तो लोगों को बताया जाए। और साथ में जो है इस पर एक विषय और गंभीर होता जाता है जो कि है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, यानी गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले और जिसकी बहुत डिमांड हो रही है काफी टाइम से, तो सरकार के ऊपर बहुत दबाव पड़ेगा कि वो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेके आए जिससे कि भारत की जनसंख्या को नियंत्रण किया जाए। ऐसा कानून चाइना भी ला चुका है। जब चाइना लाया था भाई, जब चाइना की 1960 में ना फर्टिलिटी रेट जो थी वो 6 थी, यानी एक वुमेन 6 बच्चे लगभग पैदा कर सकती थी, ये फर्टिलिटी रेट थी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए चाइना जो है वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आया और इस वन चाइल्ड पॉलिसी का जो फर्क पड़ा कि भाई चाइना की पॉपुलेशन 2014 में 1.5, यानी जो 1960 में फर्टिलिटी रेट 6 था वो 2014 में 1.5 हो गया। तो इस तरीके के गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेकर के भी जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपसे आपके व्यूज भी जानना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कि आपके इस बढ़ती जनसंख्या पर क्या विचार है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो।